नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2025-26 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार एस्टेट का नोटिफिकेशन अंततः आ ही गया है। ठीक है, और 11 तारीख यानी कल से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, फिर पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। ठीक है, और फॉर्म की फीस कितनी है। कुछ लोग कह रहे थे कि फॉर्म की फीस घटी है, बढ़ी है, जो भी है उसको आज यहाँ पर क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ उम्र सीमा क्या होनी चाहिए और आपको क्या चाहिए, बीएड चाहिए या सीटेट चाहिए, एस्टेट चाहिए, क्या चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर फुल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में, आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ये है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये निकाला गया है और हम पूरा का पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग तैयार हो जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि यहाँ पर पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पर संरचना की बात है। ठीक है, कि पेपर कैसे आएगा। तो पेपर जो आएगा वो बहुविकल्पी में आएगा, वो भी सीबीटी टेस्ट होता है, क्या मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर उसके बाद है प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर का रहेगा और 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर परीक्षा का विषय जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है 9-10 के लिए पढ़ाने के लिए होता है और पेपर 2 में 11-12 में जो पढ़ाना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, उसके लिए होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर कौन कौन सा विषय दिया गया है, तो यहाँ पर विषय दिया गया जैसे हिंदी, और विषय दिया है, विषय का कोड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो विषय है जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, है ना, ये सब विषय हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप और भी सब्जेक्ट देख सकते हैं, ये पहले पेपर के लिए और ये पेपर 2 के लिए भी है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चाहिए, देखो पेपर 1 के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए सबसे पहला अपने संबंधित विषय में, है ना। जैसे अगर आप हिंदी से देना चाह रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, और ग्रेजुएशन आप 50% मार्क्स से आप पास होने चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपको क्या चाहिए, फिर हमको चाहिए बीएड। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, एक बीएड का डिग्री चाहिए। ठीक है, ये 2 चीजें चाहिए। ठीक है, पेपर 1 का फॉर्म भरने के लिए संबंधित विषय से ग्रेजुएशन और 50% के साथ ग्रेजुएशन में आपको होना चाहिए, और दूसरी बात है आपको बीएड होना चाहिए। ठीक है, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तो आप पेपर 1 भर सकते हैं। अब पेपर 2 की बात करते हैं, तो पेपर 2 कौन भर सकता है, तो पेपर 2 वो भर सकता है जिसके पास संबंधित विषय से, चाहे वो गणित से हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे अंग्रेजी से हो, उसके पास पीजी होना चाहिए, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 50% से ज्यादा। ठीक है, 50% अंकों सहित, है ना। अगर जिसका 50% अंक है पीजी में, वो भर सकता है दूसरा पेपर। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये एलिजिबिलिटी चीजें हो गई। ठीक है, अब आयु सीमा की बात करेंगे कि आयु क्या होगी, क्या नहीं होगी। ठीक है, 1 मिनट मैं देख लेता हूं, कोई पॉइंट तो नहीं छूटा है अभी। हाँ, दूसरा पॉइंट भी चल रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग। 2 पॉइंट क्लियर हो गया, एक पेपर संरचना और कौन कौन से पेपर की योग्यता क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब पाठ्यक्रम पर ध्यान देते हैं कि सिलेबस क्या है। ठीक है, अब सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 150 नंबर, मैंने बताया था कि 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें से जो 100 क्वेश्चन होंगे वो हमारे संबंधित विषय से होंगे। ठीक है, जो 100 क्वेश्चन है ये संबंधित विषय से होंगे, और शिक्षण कला और अन्य दक्षता, शिक्षण कला के लगभग माने जाते हैं कि 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो शिक्षण कला से माने जाते हैं, यानी पेडागोजी से आती है, और 20 नंबर जो है वे नॉर्मली रीजनिंग, मैथ्स और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे करके ये 50 नंबर का रहता है, यानी टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होता है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, यानी आप लोग खूब यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आर्हता यहाँ पर दिया हुआ है पूरा। आप जानते ही हैं कि आप नागरिक भारत के होने चाहिए और बिहार राज्य के अधीन यहाँ पर आप परीक्षा देंगे, और सारी चीजें हैं। उम्र सीमा और छूट देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, उम्र सीमा और छूट की बात करते हैं
तो ये यहाँ पर ये पुरुष सामान्य में है ना, जनरल में जो पुरुष हैं उनकी आयु सीमा जो है ये 37 वर्ष है, यानी 37 वर्ष के ऊपर वाले नहीं भर सकते हैं। और महिलाओं के लिए 40 वर्ष है सामान्य में, ठीक है, सामान्य महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। ठीक है, तो उम्र सीमा भी आपको समझ में आ गई होगी, अपने अनुसार देख लीजिएगा। अब यहाँ पर है पासिंग मार्क, ठीक है, तो पासिंग मार्क यानी उत्तीर्णांक कितना होगा। तो सामान्य पे अगर आप देखेंगे तो जो जनरल के कैंडिडेट हैं वो 50% भरेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि अन्य राज्य वाले क्या, है ना, अन्य राज्य वाले क्या करेंगे। तो अन्य राज्य वाले भी सामान्य कोटि में आएंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, है ना। अन्य राज्य वाले सामान्य में ही आएंगे, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, और उनको 50% पासिंग मार्क यानी 150 में से 75 नंबर, है ना, 150 में से कितना चाहिए, 75 नंबर चाहिए। ठीक है, क्लियर है, 150 में से 75 नंबर चाहिए। और अगर पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर 45.5 अंक, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5, और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति जनजातीय के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और महिला के लिए 40% यहाँ पर अंक पासिंग मार्क रखा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हो गई पासिंग मार्क के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर प्रमाण पत्र और शुल्क क्या है। देखो, प्रमाण पत्र जो है आपको जो मिलेगा, अगर आप पास हो जाते हैं तो पास होने के बाद जो प्रमाण पत्र मिलेगा वो आजीवन आपके पास रहेगा, यानी एक बार सिर्फ क्वालिफाई करना है और ये मान्यता इसकी पूरे आजीवन, यानी जब तक आपकी मतलब है तो ये आजीवन मान्यता इसकी बन जाएगी। यानी एक ही बार पेपर देना है तो आपको हर बार परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, टीआरई की परीक्षा जो होगी उसमें बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करते हैं परीक्षा शुल्क की, ठीक है, तो परीक्षा शुल्क क्या है, ये सामान्य वर्ग के लिए अगर आप पहला एक पेपर भरते हैं या 2 पेपर भरते हैं, ठीक है, यानी पहले अगर आप पेपर 1 भरते हैं तो आपको 960 रुपए लगेगा, या फिर आप पेपर 2 भरते हैं तो 960 रुपए लगेगा। लेकिन अगर आप दोनों पेपर भरते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर आप दोनों पेपर भरते हैं तो आपका जो फीस होगा ये 1440 लगेगा। किसके लिए है, सामान्य वर्ग के लिए। ठीक है, यहाँ पर सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है 960 एक पेपर के लिए, और दोनों पेपर के लिए 1440। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति जाति और अनुसूचित जनजाति या दिव्यांगों के लिए, तो उनके लिए फीस रखा गया है एक पेपर का 760 और दोनों पेपर का 1140 रुपए। ठीक है, हाँ, तो ये फीस क्लियर हो गई। और नॉर्मलाइजेशन होता है, आपको पता है यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि सीबीटी टेस्ट होता है तो नॉर्मलाइजेशन होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। और बार नंबर देखेंगे कि प्रवेश परीक्षा की अवधि, है ना, तो यहाँ पर 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आपको 2.5 घंटे मिलेगा 150 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अवधि हो गई। और अगर बात करते हैं ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए, तो आपको पता है कि 11 तारीख से, है ना, तो 11 तारीख से 11 सितंबर से आपका आवेदन शुरू होगा, यानी कल से आवेदन शुरू होगा। और 19 यानी केवल और केवल 8 दिन दिए गए हैं। ठीक है, तो 8 दिन में, यानी इसका मतलब है कि आप जैसे मतलब जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर 11 से लेकर 19 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। ठीक है, चलिए, और ये आपको पता है कि ये वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर भरा जाएगा, और वैसे आप बिहार एस्टेट डालेंगे तो ऐसे भी आ जाएगा एस्टेट फॉर्म के लिए। ठीक है, और आगे की कुछ बातें देख लेते हैं। तो यही कि आपको क्या क्या चाहिए होगा, प्रमाण पत्र, है ना, तो क्या क्या प्रमाण पत्र चाहिए जो अपलोड करने के लिए। तो आपको चाहिए मैट्रिक, देखिए यहाँ पर मैट्रिक चाहिए, फिर इंटर चाहिए, फिर स्नातक का प्रमाण पत्र चाहिए, फिर अगर आप पेपर 2 कर रहे हैं तो स्नातक उत्तर का प्रमाण पत्र चाहिए, अंक पत्र चाहिए, और बीएड का प्रमाण पत्र, अंक पत्र चाहिए, और अन्य शैक्षिक योग्यता अगर है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है,
और अनुसूचित जाति के लिए वही अपना जो जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल वाला भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर। और दिव्यांग हैं तो दिव्यांग वाला प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो बेसिकली सारी चीजें जो है वो हमने बता दी हैं। अगर कोई चीज अगर रह गई हो तो आप हमसे यहाँ पर जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाली चीज रह गई है, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ पर एस्टेट के भी क्लास चल रही है और एस्टेट का प्राइस बहुत कम रखा गया है आपके लिए, केवल और केवल 199 रुपए यहाँ पर एस्टेट का फीस रखा गया है। एस्टेट का फीस कितना रखा गया है? हमारे द्वारा एस्टेट का जो फीस है वो केवल और केवल 199 रुपए रखा गया है, जिसमें आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्लास, ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस प्लस आपको टेस्ट, है ना, टेस्ट वगैरह भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा और सीबीटी टेस्ट मतलब यहाँ पर भी होगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर। अगर आप एस्टेट ज्वाइन करते हैं 199 रुपए में, और अगर आप एस्टेट और बिहार बीपीएससी टीआरई 4 दोनों ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कॉम्बो बैच ले सकते हैं। और उसके लिए जो जानकारी है आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत है तो आप बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और यूट्यूब पर भी एस्टेट की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।